देश में अत्याचारी अपराधी कानून से भाग नहीं सकते। कानून के हाथ बहुत ही लंबे हैं। आप रहिए साथ। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। हमारे देश में बहुत सारे पशु पक्षी हैं, बहुत सारे बेजुबान पशु पक्षी हैं। इन प्रकृति की दी हुई एक अनोखी छटा हमारे देश में दिखाई देती है और इस प्रकृति की दी हुई देन में हमारे देश में एक ऐसा पशु, एक ऐसा उपहार, एक ऐसी अद्भुत चीज़ जिनको हम बड़े ही सम्मान से गौ माता कहते हैं और उनके वंश को गोवंश कहते हैं। उनकी खासियत आप सब लोगों को पता ही है कि जब भी वो बोलती है तो एक ऐसा शब्द निकलता है जो हमें बड़ी ही अपनेपन का अनुभूति कराता है। माँ माँ। एक माँ का शब्द बोलकर एक अनुभूति कराती है कि वो हमारे बीच की एक ऐसी सम्मानित चीज़ है जिसको हम लोग कभी भी अपने से दूर नहीं रख सकते। उसकी सेवा करने से, उसकी देखभाल करने से, उसको अपने पार रखने से हर तरह की सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की जो बात होती है उसको कोई भी नकार नहीं सकता, उसको कोई भी झूठा साबित नहीं कर सकता। ये हमारी गौ माता की एक वरदान, एक देन और एक देखा जाए तो बहुत बड़ा उपहार इस मानव जीवन के लिए, इस प्रकृति के लिए, इस संसार के लिए है। उसका एक एक चीज़ हमारे लिए उपयोगी है और आप देखते भी होंगे कि उसका दूध, उसका गोबर, उसका मूत्र, उसके घर में रहने से सुख समृद्धि, उसके घर में रहने से हमारे बीच का वातावरण कितना सकारात्मक, उसके हमारे बीच में रहने से कितनी परेशानियों का वो अपने ऊपर निर्वाह कर लेती है, हमारे तक आने ही नहीं देती है। एक ऐसी माँ जो हमारे लिए इतना कर रही है, इतना सोच रही है, क्या हम मानव लोग इतना जानकार होकर, इतना समझदार होकर, इतना जागरूक होकर क्या उनके प्रति दया या उनके प्रति सेवा भाव या उनके प्रति कुछ ऐसा कार्य नहीं कर सकते जो हमारे लिए एक बहुत ही सकारात्मक चीज़ को पैदा कर सके। आप बहुत पहले चले जाइए, इतिहास को पढ़िए, पुराणों को पढ़िए। गौ माता का सम्मान, गौ माता का एक ऐसा व्यवहार आप सबको वहाँ पर दिखाई देता है और दिया होगा कि अगर कोई भी मानव गौ माता का दूध पीता है तो वो कितना हष्ट पुष्ट और कितना दुष्ट रहता है, उसमें कितना स्फूर्ति होती है। और इसी कारण गौ माता का दूध अपने में कितना पौष्टिक है और कितना लाभकारी है, इसको सभी लोग समझते हैं और समझ रहे हैं।
ऐसे में हम सब लोगों की ये एक परम कर्तव्य बनता है कि इनको अगर हम अपने पास पालते हैं तो केवल दूध के लिए ना पालें, केवल अपने स्वार्थ के लिए ना पालें, केवल अपने एक ऐसा स्वार्थ जो जिससे उनकी चीज़ हमें मिलती जाए बाद में हम उनको छोड़ दें, ये हमारे प्रति एक बहुत ही बड़ा गलत कार्य है, जिसको आज की भाषा में हम तो सीधे सीधे यही कह सकते हैं कि अपना काम निकाला फिर हमें दुनिया से क्या मतलब। ऐसे व्यवहार को गौ माता क्या स्वीकार करेंगी? जब एक मानव ही नहीं स्वीकार करता तो कैसे आप अपने को समझते हैं कि गौ माता मेरे इस व्यवहार को स्वीकार कर रही होंगी और हम बहुत ही सफल और सुखी निरोगी रहेंगे? कभी संभव नहीं है। आप थोड़ा गहराई से सोचिए, अपने में मनन करिए, जिसने हमको इतना बड़ा किया, क्या आज उनके स्वार्थ के काम के बाद उनको छोड़ देना, उनको ना देखना और समय आने पे फिर उनको अपने पास रखना, कितना बड़ा हमारा एक स्वार्थ उनके प्रति करने का जो ये कार्य हो रहा है, इसको कोई छोड़ने वाला नहीं, कोई छोड़ने वाला नहीं। हमारी आपकी भूल है कि हमने समय पर उसको खिलाया, ये हमारा एक पुण्य होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आप सब लोगों को दया भाव के साथ उसको पारिवारिक सदस्य समझकर रखने की बात करनी चाहिए और उसी में हम आप सबका कल्याण है। और आप देखिए कि जिन्होंने ऐसा कार्य किया है उनका ज़रूर कल्याण हुआ है, और जिन्होंने इस तरह का स्वार्थ वाला कार्य किया है उनको वो चीज़ नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। एक विनती और अपील कि इन गौ माताओं को सम्मान दें और इनका सम्मान करें और गौवंश को अपना परिवार का सदस्य मानकर उनकी जहाँ तक हो सके सेवा करें। राजेश गुप्ता, ACCF नेशनल टीम मेंबर, नई दिल्ली। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।